हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो जो आपके हेलो एल्केन्स हैं वो बेसिकली दो ही टर्म्स हैं इसके अंदर, हेलो और एल्केन्स। जो आपकी हेलो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेलोजन्स को। हेलोजन्स जो हैं बच्चों वो आपके हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स, 17th ग्रुप एलिमेंट्स राइट। तो इनमें आ जाते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है, एल्केन जो टर्म है यहाँ पे बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन चेन को, कार्बन चेन। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन्स हैं, और सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या रिंग है। रिंग ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगी, वो रिंग वाले जो हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे हेलोरीन्स के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो बच्चों जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स अटैच्ड, कि कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ हेलोजन्स अटैच्ड हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इसको मोनो हेलो एल्केन के अंदर, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, मोनो जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है वन कार्बन। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपका हो गया कि ये आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, और कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है अटैच्ड, इसके साथ जो है आपका हेलोजन अटैच्ड है, और एक ही हेलोजन अटैच्ड है, बाकी जो है इसके साथ हाइड्रोजन है राइट, हाइड्रोजन एटम्स 2। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट हो गए। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, 1 डिग्री इसलिए क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और दूसरा जो टर्म यूज करते हैं इसके लिए वो है प्राइमरी, प्राइमरी हेलो एल्केन्स। ये 2 डिग्री भी हो सकता है। 2 डिग्री के केस में क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो। इसके 3 बॉन्ड हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक हेलोजन है, इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, या फिर इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। ठीक है बच्चों, बच्चों जो आपका मोनो हेलो एल्केन है वो 3 डिग्री भी हो सकता है। 3 डिग्री के सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपका कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो फर्दर क्या है कि 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन, या हम इसे क्या बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, दूसरी जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो उसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है बच्चों, डाई हेलो एल्केन्स के अंदर क्या है कि आपके 2 हेलोजन्स जो हैं वो अटैच्ड है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 2 वेरिएशंस हम पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिंग के अंदर क्या है कि अपनी चेन के अंदर 2 कार्बन है। ठीक है, और अगर आपका जो हेलोजन है वो एक ही एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है बच्चों, तो हम उसे बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, और इन केस जो आपका हेलोजन है वो ऐसे अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड है, बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या है कि अल्टरनेटिव कार्बन के ऊपर है। ठीक है,
ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपकी चेन के अंदर 3 कार्बन है, एक हैलोजन यहाँ है, एक हैलोजन यहाँ है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे विसिनल हेलो एल्केन, ठीक है। इसे हम विसिनल नहीं बोलेंगे, इसको ये वाले कंपाउंड को हम विसिनल नहीं बोलेंगे। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या है कि कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे साथ वाले ही कार्बन के साथ जो है दूसरा हेलोजन अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे विसिनल। इस केस में इसको विसिनल नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका नेम जो है वो IUPAC के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो पे, तो उसके अंदर बताऊंगा कि इसका नेम जो है वो कैसे लिखते हैं हम IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंदर वो ये है कि ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म ट्राई है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 3 हेलोजन्स, ठीक है। इसे हम बच्चों आपको जो कॉमन नेम जो इसका है वो है हेलोफोम, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है तो इसके साथ 3 आयोडीन जुड़े हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है, तो इसे हम बोलेंगे आइडोफोम, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ फ्लोरीन अटैच्ड है 3, तो इसे हम बोलेंगे फ्लोरोफोम, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो है कि C, इसके साथ एक हाइड्रोजन और 3 इसके साथ क्या है क्लोरीन है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरोफोम, ठीक है बच्चों। ये आपका जो है वो एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन में इसको, ठीक है, एज ए एनेस्थीसिया। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आपका टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है बच्चों। तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, तो इसके अंदर ये जो टेट्रा टर्म है वो डिफाइन कर रही है कि 4 हेलोजेंस हैं, ठीक है। सो होगा क्या, एग्जांपल देखते हैं इसकी एक, जैसे आपका CCl4 हो गया, ठीक है, जैसे आपका CBr4 हो गया, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसे हम बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज ए एक्सप्लोजिव भी यूज़ होता है ये कंपाउंड। इसे बोलते हैं टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ठीक है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इन केस बच्चों आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो +1 का टॉपिक था अभी क्लियर नहीं है, तो एक सिंपल तरीका है इसको देखने के लिए, ठीक है। वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपको काउंट करना है कि हाउ मैनी एटम्स आर अटैच्ड। सिर्फ आप ये काउंट करिए कि कितने कार्बन, जो कितने जस्ट कार्बन ही नहीं हेलोजन भी हो सकता है कोई भी, तो आपको ये काउंट करना है कि किसी भी कार्बन एटम की अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आपको काउंट क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि उसके साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। जैसे जो आपका कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, ठीक है, फिर sp भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि 4 एटम्स के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा 3 एटम्स के साथ कंबाइंड होगा, इसके अंदर क्या है कि आपका 2 एटम्स के साथ कंबाइंड होगा। वैसे तो ये जो है +1 का बड़ा ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आप जो है ऐसे इसको कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
ठीक है। अगर आपका कार्बन जो है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों 3 तरह के जो है कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आ जाता है आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, इसे हम हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। सो एन जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन का क्या है कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो इसकी अगर कोई एग्जांपल लें तो जैसे आपके पास क्या है कि एक कार्बन है, उसके साथ क्या है 3 जो है वो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक हैलोजन है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया हेलो मीथेन। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन है वो sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे ये है कि एक एटम ये हो गया और 3 हाइड्रोजन ये हो गए, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि sp3 तब होगा जब इसके साथ 4 एटम्स अटैच होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ 4 हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे मान लो कि चेन के अंदर जो है 2 कार्बन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये जो है 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इसके साथ क्या होंगे हाइड्रोजन, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं टोटल। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है जी, जिसके साथ आपने हैलोजन अटैच किया है बस उसी कार्बन को देखना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो बच्चों है आपका अलाइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अलाइल हैलाइड के अंदर क्या है कि ऐसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चेन के अंदर 3 कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो आपका sp3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टोटल 4 बॉन्ड हो गए तो ये sp3 हो गया। लेकिन जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो फर्दर बच्चों क्या है कि sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसके 3 ही बॉन्ड हुए हैं ना अभी, तो ये चौथा। अगर आप बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो इसने 3 अलग एटम्स जो हैं डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है, और अगर 3 एटम्स हो तो मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों अलाइल हैलाइड्स। ठीक है, तीसरा जो है इसके अंदर बच्चों वो है बेंजाइल हैलाइड। ठीक है जी, बेंजाइल हैलाइड नेम से ही क्लियर है कि क्या है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है, और ये फर्दर किसके साथ अटैच्ड है आपका रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, तो ऐसे मैंने बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट कर दी इसकी। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या है बच्चों कि जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका sp3 है। अभी भी आप काउंट करिए, यहाँ पे भी कार्बन है, एक एटम ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और 4 एटम्स हो तो मैंने आपको बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कार्बन जो है वो sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये 3 तरह के जो हैं वो वेरिएशंस हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर आपका कार्बन हो। ठीक है, एक इसके अंदर और क्लासीफाई जो है हम करते हैं इसके अंदर वो है कि अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके अंदर बच्चों हम 2 तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आपका विनाइलिक। ठीक है बच्चों, विनाइलिक हैलाइड्स। इसके अंदर क्या है बच्चों कि आपका जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो 2 बॉन्ड तो इसने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, एक इसके साथ हैलोजन है और चौथा जो बॉन्ड है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो इस कार्बन के भी 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन। इसके साथ क्या है वो उसके साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो sp2 है कि नहीं है। अगर sp2 है इट मीन्स वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के अंदर, तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है बच्चों, सो 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए क्या है कि आपको देखना होता है कि कार्बन जो है वो 3 एटम्स के साथ 3 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच्ड है कि नहीं है। ठीक है बच्चों,
दूसरा जो है इसके अंदर वो आता है आपका अराइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स के अंदर क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, आपकी एक बेंजीन रिंग है सपोज, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो है हेलोजन ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर है, जो रूल्स हैं, इसको हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स को जो नेमिंग करने के वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।